हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस, लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए 7 से 21 का समय, वो मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या खास होगा। आई थिंक ये आपको इंसाइट मिल जाएगा। इंसाइट की वजह से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर डिसीजन ले पाओगे और गाइडेंस भी मिलेगी आपको इस रीडिंग में। और आपको बिकॉज आप चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे अगर आप अपनी रीडिंग में देख रहे हो कि क्या इंसाइट है इस टाइम का, क्या चीज़ें होंगी और कैसे होंगी। तो उसका आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, और बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। तो डबल टैप करके आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो। लेटेस्ट सी कि यहाँ डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहा है। 7 से 21 का जो समय है, 7 to 21, वो आपके लिए क्या लेके आने वाला है वर्गोस कन्या राशि वालों। पुष्टि प्रदान। All right, we have a one card. Hmm. So यहाँ पे okay, let me see. All right, all right, all right. सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है, इस समय में यहाँ पे आप अपने आप को अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसको डीक्लटर करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एनर्जी क्लिनजिंग के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होगा। कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं आपके लाइफ में आपके साथ, जिससे आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है, आपके प्लेस को क्लेंस करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप सुप्रीम प्रोटेक्शन फील कर पाओगे। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये काम आपका रुकते रुकते या फिर ख़त्म होते होते बच गया। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके बाद आपको लगेगा कि भगवान ने आपको बचा लिया। कोई बड़ी मुसीबत बहुत आसानी से निकल गई तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। मंदिर वगैरह जो है कि जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर भगवान को दिया आरती पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो उनकी, तो ऐसी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली गॉड को आप थैंक्स देते हुए इन द एनर्जी दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो भगवान पे यकीन हो रहा है। ये जो डिवाइन का प्रोसेस है इस वक्त, जो है कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है कि आप डिवाइन के प्रेजेंस को फील करने वाले हो। यहाँ पे उन पे ट्रस्ट आपका यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ये समय में ऐसा कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये कोई भी फैमिली वूंड या पैटर्न हील होने वाला है। ये हाई टाइम है जहाँ पे कि आप जो भी आपका जो भी लीनिएज है उनके साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपका कोई फैमिली पैटर्न या वूंड जो अभी तक लाइफ में चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए किसी से आप बात करने के लिए, आई थिंक किसी से बात बंद है, या कोई आपके, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर हो, ये कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस का कोई मेम्बर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे कि आपकी बात बंद थी, वो बात इस समय शुरू होने वाली है। और यह बात का इनिशिएशन किसी न किसी तरीके से आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आप आगे से जा रहे हो, बात कर रहे हो, और साम क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है आप ये काम खुद से इसलिए कर रहे हो कि एक तो पहली रीज़न होगी कि आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। दूसरा रीज़न है कि आपको इस पर्सन से काम पड़ रहा है जिससे भी आपकी बात बनती है, और इन द वे जो है कि आपको ये समझ में आ रहा है काम होने पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए। सो यहाँ पे आई एम रियली सॉरी दैट वाज रूड, बट यहाँ पे पता नहीं मैंने क्यों कह दिया। तो आप सामने से जा रहे हो, सॉरी, बट और काम यहाँ पे अपना कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन और लव आप फील कर पाओगे इस समय में। एंड यहाँ पे ग्रीन तारा माँ की जो मंत्र का चैंटिंग करना वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड ब्यूटी मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए समय होगा कि कोई भी ब्यूटी की ऐसी रेमेडी या प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है जो आपकी स्किन को चेंज कर देगा, या फिर आपकी कायाकल्प कर देगा। आई डोंट नो, बट ये आया आप लोगों के लिए तो मैंने कहा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो भी काम को करोगे बहुत सोच समझ के करोगे, और आपको अपनी सूझबूझ पे हैरानी होने वाली। आई थिंक कोई डिफिकल्ट सा काम यहाँ पे आप ऐसे इजी तरीके से कर दोगे कि ना कि सिर्फ आप हैरान हो रहे हो, बाकी के लोग भी आप हैरान हो रहे हैं
कि यहाँ पे आप बहुत ही चालाकी से, बहुत शार्पनेस के साथ, बहुत तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ किसी काम को जो है कि आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे कर दिया है। महाअवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप जो है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हुए दिखाई दे रहे हो। आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इट कैन बी रेकी, इन सारी चीज़ों में आपका लगाव या फिर इंटरेस्ट या फिर उत्सुकता आपकी जाग रही है कि इसके बारे में आप और भी और भी चीज़ों को जानो इसके बारे में, और इसको जानने के बाद इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बदलाव कैसे कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ आप लोगों की मुलाकात कोई साधु संत महात्मा से हो सकती है यूट्यूब पे, या फिर सामने से हो सकती है, जिनकी वजह से आपका जो है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी तरीके से ये पर्सन मदद कर रहे हैं कि आपका आध्यात्मिक चीज़ों की चीज़ों में जो है आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ सके। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका कंसर्न है जो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो। कोई भी ऐसा मामला जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भरा था, वो यहाँ पे कंप्लीट होगा, और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ आपकी इतनी आसानी से कैसे कंप्लीट हो गई। तो इस वक्त अगर जो भी काम आपका नहीं बन रहा है, उसको आप अगर यूनिवर्स को सरेंडर करके छोड़ देते हो, और भगवान भरोसे वो काम को छोड़ देते हो, या भगवान का नाम लेके अपना वो काम को शुरू करते हो, एंड वो काम आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ों को यूनिवर्स आपको सरेंडर करने के लिए भी बोल रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस समय यहाँ पे आपका कोई भी काम हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस काम देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को या फिर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आगे लेके जाया जा रहा है, आपको अमॉन्ग द ग्रुप जो है कि चूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। आपकी इंस्पिरेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके टैलेंट की वजह से आपको यहाँ पे जैसे कोई ओहदा मिल रहा हो, या प्रोजेक्ट मिल रहा हो, या कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई इस समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड इस वक्त यहाँ पे आपको किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार भी मिलने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कोई इंसान आपको गुलाब रोज़ दे सकता है, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकता है, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई आपके पार्टनर कॉफ़ी बना सकते हैं, आपके लिए कुछ बना सकते हैं, डिनर बना सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों के लिए एक अच्छा लव मोमेंट वाला टाइम भी यहाँ पे होने वाला, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कहा अगेन कि किसी भी चीज़ का आउटकम जो है, आप अगर पॉजिटिव फील करोगे इस समय, तो उसका आउटकम जो है कि आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर रहे। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं अगेन यहाँ देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों के लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप में आ रहा है। अगर रिलेशनशिप में न्यू कम्युनिकेशन सिचुएशन है, तो सामने से शायद आप ही जाके बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे यही है, बिकॉज सामने वाले को लेके यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज आपको सताएंगी, और इस सताने की वजह से आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि सामने से जाके कॉल, मैसेज या फिर बात करना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक रिप्रेस्ड इमोशन जो है आपका इस समय में बाहर निकलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर हो, ये आपके भाई बहन, माता पिता, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जिनको कि देखिए रिप्रेस्ड इमोशन जाग रहा है और इसको आप बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय में यहाँ पे आपको अपने से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार होने वाला है। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, और देख के ये ना सोच रहे हो कि आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आज से ये चीज़ करोगे, वो चीज़ करोगे। तो लाइक वेट गेन करोगे, वेट लूज करोगे, स्किन के लिए डिटॉक्स ड्रिंक लोगे, देन योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे। इट कैन बी सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि कुछ इनिशिएशन, देखो द एस ऑफ कप्स इनिशिएशन की बात करती है, द फूल भी इनिशिएशन की बात करती है। तो ये दोनों ही कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे कि आप लोग जो है कि इस टाइम से, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी थोड़ी हार्श हो सकती है ये रीडिंग आप लोगों के लिए इस चीज़ की वजह से। यहाँ पे किसी भी इंसान पे आपको ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है किसी इंसान पे जिस पे कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं आपका विश्वासघात करने की कोशिश कर सकता है, दो ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज डिवाइन की प्रोटेक्शन में आप रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा आपको पता चलेगा कि कोई आपकी पीठ पीछे जो है कि कुछ कर रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ मंसूबे बना रहा है। तो ये चीज़ आपको आपके कानों में आ सकती है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो इसको लेके आप जो है कि अवेयर हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वार्निंग बेसिकली मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी से कोई आपको बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपका हित है, उससे आपको ये सुनने को मिल सकता है, आपके कानों में ये बात आ सकती है कि कोई आपके नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका विश्वासघात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू।
मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, कोई ऐसा हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिससे कि आप अपने लाइफ में प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है उससे आप उठ सकते हो, राइज कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई अंडरस्टूड, ओके, आई एम अंडरस्टूड एंड माई पर्सपेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप अपने आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बात को समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लोग आपकी बात को समझते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको ये सामने वाले को आप समझाते हुए दिखाई दे रहे हो, घर परिवार या फिर ये आपके काम में हो सकता है। कोई भी पर्सन है यहाँ सामने बैठ के समझा रहे हो कि भाई मैंने समझ लिया, मुझे जितना समझना था आई हैव कम्प्लीटली अंडरस्टूड, अब समझने की ज़रूरत तुम्हें है, ठीक है। मेरा पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जो तुमको सुनना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे सामने से कोई कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात आपको सुना के निकल जाए, आप उस एनर्जी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और आपने सुना है, तो सामने से भी आप उस इंसान को बिठा के अपनी बात सुना रहे हो कि मेरा भी पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, इस बार गलत तुम हो, हर बार मैं ही नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। तो आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव के लिए लड़ते हुए, अपने बिलीफ के लिए लड़ते हुए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए, ठीक है। यहाँ आप फील करा रहे हो कि आप वर्दी हो लव के लिए और आप वर्दी हो रिस्पेक्ट के लिए। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हर बार कोई आपको नेग्लेक्ट करके चला जाए, दिस इज़ नॉट गुड, आप ये होने नहीं दोगे, ठीक है। आप प्यार भी डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट भी डिजर्व करते हो। दिस इज समथिंग यू आर शाउटिंग आउट इन द यूनिवर्स, ठीक है। लोगों को ये चीज़ बताते हुए दिखाई दे रहे हो आप। अगर आप सामने से किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आपको ये भी क्लियर कर रहे हो कि आपको भी वही चीज़ चाहिए। अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो वो चीज़ आपको आपसे मिलेगी भी नहीं, तो आप ये भी क्लियर आउट कर रहे हो। एंड आई लीव रूम इन माई लाइफ फॉर स्पॉन्टेनिटी, यस डेफिनेटली। जिस रूम में आपके लिए प्यार स्पेस ये सब चीज़ नहीं है, जो अभी तक आप ऑलरेडी टॉलरेट करते आए हो, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली आप ख़त्म कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पे आपकी बात नहीं सुन रहा है, इफ़ यू आर इन द रूम एंड नो वन इज़ केयरिंग अबाउट यू, आपका पर्सपेक्टिव, आपके थॉट, ना रिस्पेक्ट, तो वहाँ पे आप कम्प्लीटली निकल दे रहे हो, चल दे रहे हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। चेंजिंग माई माइंड इज स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। अब मैंने कहा ना कि आप इस एनर्जी में दिखाई ही नहीं दे रहे हो कि भाई आपको लड़ना है, ठीक है। आपको बस कहना है कि आप मतलब दिख रहे हो बेसिकली इस एनर्जी में। या तो आप अपनी बात सुन रहे हो, सुनाओगे, नहीं अगर कोई सुन रहा है सीधे वहां से निकल जाओगे और उस एनर्जी को क्लियर करो। आप अपना माइंड क्लियरली चेंज करो कि मुझे अब फाइट नहीं करना है, मुझे अब झगड़ा नहीं करना है, मुझे बहस नहीं करना है। बिकॉज इस एनर्जी से बोलते बोलते समझाते समझाते आई एम टोटली टायर्ड। अब इसको बंद करना है आपको अपनी लाइफ में, और अपना माइंड आप बदल रहे हो। और इस माइंड के बदलने से लोगों को लगेगा कि भाई अब बदल गए हो। आप ये सोच रहे हो कि जब तक आप लोगों की सुन रहे थे, लोगों के आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बट जैसे कि आपने उनकी सुनना बंद की है, ठीक है, तो आप उनके लिए खटकने लगे। बट इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो और इसको आप अपना स्ट्रेंथ समझ रहे हो। ये माइंड को चेंज करके आप सोच रहे हो कि ये आपका स्ट्रेंथ है, नॉट वीकनेस। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आपको पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वांट टू नो गाइडेंस क्या होगी आप लोगों के लिए 7 सीक्वेंस के लिए, लेट्स सी क्या डिवाइन गाइडेंस देंगे आपको। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है 3 ऑफ कप्स। हैप्पी मूड में रहिए, ठीक है। फ्रेंडशिप जोन, आप उन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो लाइकवाइज कम्युनिटी है आप लोगों के लिए, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट कीजिए। ये जो भी एनर्जी, जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट, लीव दैट। बिकॉज आगे आपके लिए कम्युनिटी यूनिवर्स डेवलप करना चाहते हैं जो लाइकवाइज कम्युनिटी है। और उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहिए जो कि आपको दिल से आपको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपके साथ। आपको उनका ऑरा अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, भले ही वो 2-3 दोस्त क्यों ना हो, बट उन्हीं के साथ आपको यहाँ पे रहना, उन्हीं के साथ शेयर करना है क्वालिटी टाइम अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग एंड यस, ये मैसेज और भी आप लोगों के लिए 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दी। अपने ऊपर कम्प्लीटली फोकस करना, ठीक है, इस टाइम में। सो दिस वॉज योर एनर्जी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।